बच्चों, आज हम मणिका के नवम पाठ यानी नवमः पाठ पढ़ेंगे। इस नवमें पाठ को हमने दो भागों में विभक्त किया है, दो भागों में बांटा है। आज हम पहला भाग पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है राष्ट्रम संरक्ष्यमेव ही। इसका अर्थ होता है कि राष्ट्र निश्चय ही संरक्षणीय होता है, यानी देश की रक्षा हर हालत में करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। यही इस शीर्षक का भाव है। अब इसके पाठ से हम समझेंगे कि राष्ट्र की कितनी उपयोगिता है और इसकी क्यों सुरक्षा की जानी चाहिए। इस पाठ को पढ़ने से पूर्व इसकी भूमिका जरा देख लें। यह नाटक के रूप में पाठ है, तो पहले हम इसकी भूमिका देख लेते हैं। यह नाटक महाभारत पर आधारित है। कुरुक्षेत्र के मैदान में घायल दुर्योधन को देखने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा जाता है। मित्र अश्वत्थामा को देखकर दुर्योधन के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगता है। अश्वत्थामा के पूछने पर दुर्योधन कहता है, मित्र, मेरे तो सारे भाई बंधु मारे गए, मैं भी मरणासन्न अवस्था में हूं, परंतु एक भी पांडव नहीं मारे गए। तब अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, एक पांडव का ही नहीं, मैं 5 पांडवों का सिर कल तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। अश्वत्थामा रात में पांडवों के शिविर में जाता है। पांडव द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण के शिविर में गए होते हैं। इधर शिविर में 5 पांडव पुत्र सोए रहते हैं। उन्हें ही 5 पांडव समझकर मार देता है और 5 का सिर एक थाल में रखकर रात में ही दुर्योधन के पास आ जाता है। इधर शिविर में जब पांडव लौटते हैं तो दृश्य को देखकर दुखी होते हैं। द्रौपदी विलाप करने लगती है। यहीं से नाटक प्रारंभ होता है। तो आप नाटक की भूमिका समझ गए होंगे। अश्वत्थामा जब 5 पांडवों के बच्चों के सिर को काट करके दुर्योधन के सामने ले आता है और द्रौपदी जब उन 5 पुत्रों को देखती है तब विलाप करते हुए कहती है। अब यहां से नाटक प्रारंभ होता है। अब आप भी ध्यान पूर्वक इस नाटक को पढ़िए और समझिए। ततः पुत्र शोक संतप्ताः युधिष्ठिरः भीमः द्रौपदी च रणभूमौ प्रविशन्ति। ततः उसके बाद पुत्र शोक संतप्ताः, पुत्र के शोक में संतप्त, संतप्त यानी दुखी, युधिष्ठिरः युधिष्ठिर, भीमः भीम, द्रौपदी च और द्रौपदी, रणभूमौ रणभूमि में, युद्ध भूमि में, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। माने ये तीनों पुत्र के शोक से संतप्त दुखी होकर रणभूमि में आते हैं। इसका पूरा अर्थ, उसके बाद पुत्र शोक में संतप्त यानी संतप्त का अर्थ होता है दुखी, युधिष्ठिर, भीम और द्रौपदी रणभूमि में प्रवेश करते हैं। ये सीन है, ये दृश्य है। माने जो आपने देखा कि द्रौपदी वहां पुत्र के सामने विलाप करती है, तो अब यहां पर जो नाटक प्रारंभ किया गया है, माने पुत्र के शोक में तीनों डूबे हुए हैं और युद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं, युद्ध भूमि में आते हैं। अब यहां आकर के द्रौपदी कहती है, दीर्घम निःश्वस्य हा हंत किम घोरम आपतितम पाप कर्मणा द्रोणिना मे पुत्राः भ्रातरः च हताः अयम शोकः माम अग्निः इव दहति। अब इसके एक एक पद का अर्थ देखिए। दीर्घम निःश्वस्य, लंबा सांस लेकर, निःश्वस्य मतलब सांस लेकर,
हा हंत, हा मतलब हाय, हंत शोक है, शोक सूचक ये अव्यय पद है, कष्ट सूचक है, दुख है। हाय शोक है यानी दुख है, कष्ट है। किम क्या, इदम यह, घोरम संकट मुसीबत, आपतितम अचानक आ गिरा। माने सब कुछ पूरा युद्ध ठीक ठाक हो गया और अंत में एक ऐसा दुख अचानक आ गिरा। पाप कर्मणा, पाप कर्म करने वाले, घृणित कार्य करने वाले, द्रोणिना द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा, मेरे पुत्राः पुत्र, भ्रातरः च भ्रातरः भाई बंधु, च और, हताः मार डाला गया। अयम शोकः, अयम मतलब यह, शोकः मतलब शोक दुख, माम मुझे यानी द्रौपदी को, अग्नि इव अग्नि के समान, इव का मतलब होता है समान, दहती जला रहा है। अब यहां पर द्रौपदी कहती है लंबी सांस लेकर के, दुख के घड़ी में लंबी सांस ली जाती है, माने दुख के क्षण का सूचक होता है। नाटकों में ऐसा व्यक्ति माने अभिनय किया जाता है। तो लंबी श्वास लेकर के कहती है हाय कैसा यह दुख है, यह अचानक संकट कहां से आ गिर पड़ा। सारा युद्ध निर्विघ्न समाप्त हो गया था, हमारे एक भी पांडव नहीं मारे गए, सारे सुरक्षित थे, लेकिन ये युद्ध के अंत में ये कैसा दुख अचानक आ गिरा। उस पापी अश्वत्थामा के द्वारा मेरे पुत्र और मेरे भाई बंधु, क्योंकि अश्वत्थामा जब शिविर में आया था तो वहां पर तैनात जो सैनिक थे और द्रौपदी के भाई बंधु थे, उन सबको मार करके वह शिविर में आया था। तो इसीलिए कह रही है कि मेरे पुत्र और भाई बंधुओं को द्रोणी ने यानी अश्वत्थामा ने मार डाला। यह दुख जो है, यह शोक जो है मुझे आग के समान जला रहा है। इस तरह से द्रौपदी वहां विलाप करती है। इसका पूरा अर्थ इस तरह से है, द्रौपदी कहती है लंबा सांस लेकर, हाय शोक है, दुख है, कष्ट है, यह क्या घोर संकट अचानक आ गिरा। पाप कर्म करने वाले द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा मेरे पुत्र और भाई बंधुओं का वध कर डाला गया, यह शोक मुझे आग के समान जला रहा है। तो इस तरह से द्रौपदी वहां पर विलाप करती है। तब अब इसमें कुछ हमने विशेष पद आपके लिए चुने हैं जो व्याकरण की दृष्टि से जानना बहुत जरूरी है। पाप कर्मणा, ये जो पद है ये द्रोणिना पद का विशेषण है। यहाँ पर जो में सर्वनाम का प्रयोग किया है वो द्रौपदी के लिए क्या है, संस्कृत में उसे लिखेंगे द्रौपद्यै प्रयुक्त हुआ है। दहति ये जो क्रियापद है, इस क्रियापद का कर्ता यहाँ पर अयम शोकः पद है। तो इस तरह से कुछ व्याकरण संबंधित जानकारी आपको दी गई। अब इसके बाद युधिष्ठिर कहते हैं, अब युधिष्ठिर सांत्वना देते हुए कहते हैं शुभे धैर्यं धारय, नूनम तव पुत्राः वीर गतिम एव प्राप्ताः, वीर जननी तुम शोचितुम न अर्हसि। इस तरह से युधिष्ठिर सांत्वना देते हैं। अब इसके एक एक पद का अर्थ देखिए। शुभे हे कल्याणी, धैर्यम धैर्य, हिम्मत, धारय धारण करो, धैर्य रखो, नूनम निश्चित ही, तब तुम्हारे पुत्राः पुत्र वीर गतिम वीर गति को एव ही प्राप्ताः प्राप्त हुए। माने यहाँ ढांढस बधाते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि हे कल्याणी, हे द्रौपदी, हिम्मत रखो, निश्चित ही तुम्हारे पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं। क्योंकि क्षत्रियों में वीर गति प्राप्त करना सबसे उनका जीवन का लक्ष्य होता है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे पुत्र को किसी ने मारा नहीं है, बल्कि तुम्हारे पुत्र युद्ध भूमि में मरे हैं, युद्ध के खातिर मरे हैं,
तो इसीलिए वे भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं, और क्षत्रियों को वीर गति मिलना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए किसी तरह से युधिष्ठिर जो है द्रौपदी को ढाढ़स बंधाना चाहते हैं, हिम्मत रखने के लिए कहते हैं, और कहते हैं वीर जननी, वीरों की माता होकर तुम शोचितुम, शोक करने के न अर्हसी, योग्य नहीं हो। माने वीरों की माता हो, इसीलिए तुम वीरों की माता हो करके शोक करने के योग्य नहीं हो। माने जब मां ही शोक करने लगेगी तो फिर तो संतान युद्ध भूमि में जाएंगे ही नहीं। हमारे क्षत्रियाणी जो है वो तो अपने पुत्रों को तिलक लगा करके युद्ध भूमि में भेजती है। हमारी क्षत्रियाणी कभी पुत्रों के लिए रोती नहीं है। तुम भी मत रो। इस तरह से युधिष्ठिर जो है द्रौपदी को सांत्वना देते हैं। इसका पूरा अर्थ इस तरह से है, हे कल्याणी, धैर्य धारण करो, निश्चित ही तुम्हारे पुत्र वीर गति को ही प्राप्त हुए हैं। वीरों की माता होकर तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। इसमें कुछ व्याकरण संबंधी विशेष जानकारी है। धारय, इस क्रिया का कर्ता त्वम होगा, क्योंकि धारय जो है लोट लकार एक मध्यम पुरुष एक वचन का क्रियापद है, तो मध्यम पुरुष का कर्ता हमेशा त्वम युवाम यूयम ही होता है। एक वचन में त्वम कर्ता होगा। वीर जननी, इसका समास विग्रह होगा वीराणाम जननी, वीरों की माता, षष्ठी तत्पुरुष समास है इस पद में। तब द्रौपदी अब फिर कहती है, द्रौपदी कहती है कथम मंदभाग्या अहम धैर्यम धारयामि, यावत असौ क्रूर कर्मा न दंड्यते तावत अहम इतः न गमिष्यामि, अत्रैव प्राण त्यागम च करिष्यामि। अब इसका एक एक पद का अर्थ देखिए। कथम, कैसे, मंदभाग्या, मंदभाग्य वाली, फूटी भाग्य वाली, अहम, मैं, धैर्यम, धैर्य, धारयामि, धारण करूं। यहां पर द्रौपदी जो है अपने आप को मंदभाग्या कह करके संबोधित किया है, बताया है कि देखो मैं तो मंदभाग्य वाली हूं, मेरे भाग्य ही फूट गए, 5 के 5 पुत्र एक साथ मारे गए, मेरे तो कर्म ही, मेरे तो भाग्य ही फूट गए, मैं तो मंदभाग्य वाली हूं। मैं कैसे धैर्य धारण करूं, कैसे मैं हिम्मत रखूं। चलो एक आध पुत्र मारे जाते तो कोई बात नहीं, मेरा तो कुल ही नष्ट हो गया, मैं कैसे धारण करूं। यावत, जब तक, असौ, वह, क्रूर कर्मा, क्रूर कर्म करने वाला, घृणित कर्म करने वाला, जघन्य अपराध करने वाला, न, नहीं, दंड्यते, दंडित किया जाता, तावत, तब तक, अहम, मैं, इतः, यहां से, न, नहीं, गमिष्यामि, जाऊंगी। अत्रैव, यही, यही मतलब यही युद्ध भूमि में ही, प्राण त्यागम, प्राणों को त्याग, च, और करिष्यामि, करूंगी। माने द्रौपदी कहती है कि जब तक उस पापी को, क्रूर कर्म करने वाले को, जघन्य अपराध करने वाले उस अपराधी को दंड नहीं दिया जाता, तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी, मैं यही प्राण त्याग करूंगी। द्रौपदी जानती है कि अश्वत्थामा ने यह अपराध किया है, और अश्वत्थामा जो है वो गुरुपुत्र है, आचार्य द्रोण के पुत्र हैं, और हमारे पतिदेव द्रोण पुत्र को यानी आचार्य पुत्र को दंड नहीं देंगे, उसको मृत्यु दंड नहीं देंगे। इसीलिए वहां पर वो कहती है कि जब तक उस पापी को दंड नहीं दिया जाता तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी, और यही मैं प्राण त्याग करूंगी। यही भाव है द्रौपदी का। इसका पूरा अर्थ आप देखिए, कैसे फूटी भाग्य वाली यानी अभागिन मैं धैर्य धारण करूं, जब तक वह क्रूर कर्म करने वाला पापी दंडित नहीं किया जाता तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी, और यही प्राणों को त्याग दूंगी। इस तरह से द्रौपदी कहती है। इसमें विशेष पद के ऊपर ध्यान दें। मंद भाग्या का विग्रह होगा मंदम भाग्यम यस्याह सा,
मंद है भाग्य जिसकी, वह यहाँ पर सा जो है स्त्रीलिंग का बोध कराता है, द्रौपदी के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ मंद भाग्या में बहुव्रीहि समास है। असौ जो यह सर्वनाम पद है वो अश्वत्थामा के लिए है, इसको संस्कृत में हम लिखेंगे द्रोण पुत्राय, द्रोण पुत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह से व्याकरण संबंधित जानकारी भी ग्रहण करते चलें तो अच्छा रहेगा। अब इस पर युधिष्ठिर कहते हैं, प्रिय मा एवं ब्रूयाः स पाप कर्मा कुत्र गतः इति न जानीमः अति दूरम किंचिद दुर्गम वनम प्रविष्टः भवेत्। अब युधिष्ठिर जो है वो किसी तरह से उसे शांत करना चाहते हैं, इसीलिए बहाना बनाते हुए कहते हैं। इसके पहले एक एक पद का अर्थ देखिए। प्रिय, हे प्रिय, मां मत एवं ऐसा ब्रूयाः बोलो, स वह पाप कर्मा पाप कर्म करने वाला कुत्र कहाँ गतः गया, इति यह न जानीमः न नहीं जानीमः हम जानते, अति दूरम बहुत दूर, किंचित किसी, दुर्गम वनम दुर्गम जंगल में वन में, प्रविष्टः भवेत् घुस गया है। माने यह कह करके युधिष्ठिर जो है द्रौपदी के गुस्से को शांत करना चाहते हैं। कहते हैं, हे प्रिय ऐसा मत कहो, माने जब तक आप दंड नहीं दोगे मैं यही रहूंगी, यही प्राण त्याग दूंगी, ऐसी बातें मत बोलो, क्योंकि तुम्हारे जैसी स्त्री छत्राणी इस तरह के बोले उस शोभा नहीं देता। वह पापी कहाँ गया है यह हम नहीं जानते, हम मतलब हम पांडव या कृष्ण भी नहीं जानते कि वो कहाँ गया। बहुत दूर किसी दुर्गम वन में घुस गया है, माने ऐसा जंगल जहां जाना बहुत ही कठिन है, ऐसे जंगल को दुर्गम कहते हैं। दुर्गम जंगल, दुर्गम वन कहते हैं, माने जहां पर गमन करना, जहां पर जाना बहुत ही दूभर हो, कठिन हो, ऐसे जंगल में वो चला गया है जहां उसको खोज पाना बहुत ही कठिन है। तो इस तरह से युधिष्ठिर जो है द्रौपदी को शांत करना चाहते हैं। इसका पूरा अर्थ ध्यान से देखिए। हे प्रिय ऐसा मत बोलो, वह पाप कर्म करने वाला पापी कहाँ गया यह हम नहीं जानते, वह तो बहुत दूर किसी दुर्गम वन में घुस गया है। इस तरह से युधिष्ठिर द्रौपदी को समझाते हैं। इसमें विशेष पद जानीमः क्रिया है, इसका कर्ता वयम पद होगा, क्योंकि जानीमः जो है लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का है और लट लकार का कर्ता पद जो होता है अहम आवाम वयम है, बहुवचन का होने के कारण यहाँ पर वयम जो है कर्ता होगा। दुर्गम वनम इस पद का विग्रह होगा दुर्गमम वनम, क्योंकि वनम का विशेषण है दुर्गमम, इसीलिए विशेषण विशेष कर्मधारय समास है। अब आगे द्रौपदी क्या कहती है वो ध्यान से सुनिए।